आदर्श पंचायत की धरती को मैं नमन करता हूँ। सम्मानित मुखिया हमारे बड़े भाई आदरणीय उपेंद्र बाबू और महागठबंधन के सभी सम्मानित वरिष्ठ हमारे नेतागण, हम नाम में नहीं जाना चाह रहे हैं, और आप उपस्थित सभी सम्मानित मतदाता मालिकगण, हमारे अभिभावकगण, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और हमारे आने वाले भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को नमन करने के लिए आए हैं, प्रणाम करने के लिए आए हैं। और नमन और प्रणाम के आप 100% नहीं, 1000% अधिकार है आपका कि हम आपको नमन करें और प्रणाम करें। जिस तरह का ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज किया है, निश्चित तौर पर आपके धैर्य को और आपके साहस को हम प्रणाम करने के लिए आए हैं, अभिनंदन करने के लिए आए हैं। आप लोगों ने हमें वोट दिया, नाम निश्चित तौर पर हमारा था, लेकिन ये जीत हमारा नहीं, आप सब का ये जीत है, हम सब का ये जीत, इसलिए हम बधाई देने के लिए आए। और माननीय मुखिया जी कह रहे थे आपके बीच, अब जब आपका भाई और बेटा आ ही गया है, दोस्त जब आ ही गया है, तो हम सब लोग सारी लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ करके उसे हासिल भी करेंगे। चाहे वो उतनी कोई लहर की बात हो या अन्य सिंचाई योजना की बात हो, आपने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के बल पर हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक उस आवाज को बुलंद करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आमरण अनशन और आपने दाव भी संसद भवन में करने का काम। मैंने चुनाव के पहले ही बोला था, मीडिया हो या तो सबके सामने हमने बोला था कि सब लोग उत्तरी कोयल की बात करते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन हम लोग उस नाम पर वोट लेने के लिए नहीं आए हैं, उसमें काम करने के लिए हम आपका वोट लेने के लिए आए हैं, और उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, अभी तो आपकी शुरुआत है, आपका अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। 24 तारीख से आपका शपथ ग्रहण, आपका भाई, बेटा, मित्र, दोस्त संसद भवन में 24 तारीख से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, वो शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी। और माननीय मुखिया जी, सारे जितने भी हमारे अभिभावक नेता हैं, सभी महागठबंधन के जो साथी हैं, हम लोग बखूबी लाइन बाई लाइन काम करेंगे। सबसे पहले तो हम सिंचाई के क्षेत्र का हर एक जो भी पैन है, जो भी केनाल है, उसका मैं खुद जा करके निरीक्षण करूंगा। मैं खुद जाऊंगा और खुद जाऊंगा, साथ में पदाधिकारी भी रहेंगे और हमारे जो क्षेत्रीय साथी रहेंगे उनको भी मैं लेकर के साथ जाऊंगा। पहले तो हम पूरी तरह से समझ लें, उसके बाद हमको सरकार को समझाने में पूरी सहूलियत होगी और बढ़िया से सरकार को समझाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, अब काम की चिंता नहीं करना है, सिर्फ धैर्य रखना है, आपसी भाईचारा, प्रेम का वातावरण बना के रखना है। आने वाला फिर 2025 लंबी आपकी लड़ाई है, और उस लड़ाई को भी हम लोगों को जीतना है साथी। सच और झूठ का जो बात करते हैं, जो सच जो बोलते हैं वो जो करते हैं, आपके सामने है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने बोला था 2020 में हमें सत्ता में लाओ, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सत्ता में वो नहीं आए, विपक्ष में बैठे सरकार को हर एक जनहित के कार्यों पर वो आग खोलने का काम करते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः आदरणीय लालू जी के पास गए
और बोले कि ना अब हमनिए के साथे सरकार बनावे। तो उस समय तेजस्वी जी ने कहा कि हम सरकार आपके साथ बनाएंगे, आपको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, लेकिन हमने जो बिहार से वादा किया है कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो नौकरी हम देने का काम करेंगे। और वही शपथ ग्रहण हुआ। याद कीजिएगा, शपथ ग्रहण समारोह हुआ गांधी मैदान में। तेजस्वी जी जब शपथ ले रहे थे उप मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, युवा साथियों, मैं सरकार में आ गया हूं, 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे, उसी मंच पर कही कि अरे ये तो 10 लाख कह रहा है, हम 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे, टोटल 20 लाख देंगे। ये बातें मुख्यमंत्री जी ने बोला था और नौकरी मिली। 5.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। तो तेजस्वी जी ने जो कहा वो तो करके दिखा दिया। फिर अब चचा के मन नहीं लगा तो फिर उधर चल गए, लेकिन 2.5 लाख और नौकरी लाइन में लगा करके गए हैं और वो भी नौकरी मिलेगा। इसलिए साथी, इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में आपने भरपूर सहयोग दिया, आपने तो समर्थन दे करके यहां से आप अपना प्रत्याशी जिता दिए, लेकिन कुछ संख्या के कारण हमारा केंद्र में सरकार नहीं बना। अगर केंद्र में सरकार आज इंडिया गठबंधन का बना हुआ होता तो निश्चित तौर पर हर एक घर को 500 रुपया सिलेंडर जरूर मिलता, हर एक घर में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती। हमारी जो बहनें माताएं बैठे हुए हैं, महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया उन्हें प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मिलता। तो ये तमाम कार्यक्रम थे बहुत सारे जो अब नहीं हो सकेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपका विपक्ष बहुत मजबूत है। हम केंद्र में बैठेंगे भी तो बिहार हित के लिए, औरंगाबाद के हित के लिए, देश के हित के लिए हम सरकार का ध्यान निश्चित तौर पर आकृष्ट करने का काम करेंगे और सरकार से आपका जो हक और अधिकार है उसे हम औरंगाबाद और बिहार में निश्चित तौर पर लाने का हर संभव प्रयास हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों ने बड़ी मेहनत से आपने जीत हासिल की है, ये आपकी कुर्सी है और आप जान रहे हैं कि आजादी के बाद पहली बार आजादी के बाद आपके बीच का भाई बेटा, पिछड़ा का बेटा इस बार औरंगाबाद की शासन पे बैठा है। साथी, इसके लिए हम आपको विशेष तौर से बधाई देना चाहते हैं। आप लोग वोट दिए, 4 तारीख को रिजल्ट हुआ, 6 तारीख को 7 तारीख को हम लोग दिल्ली चले गए और दिल्ली से ही हमने कार्यक्रम बनाया कि नहीं, हमें जब टाइम है तो सबसे पहले जो हमें अपना मत और अधिकार देके जिताने का काम किया है, हम उनके प्रति मतदाता आभार प्रकट करने के लिए हम सभी क्षेत्रों में जाएंगे और आपके बीच आए हैं हम। इसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम होगा हर एक पंचायत का दौरा। हर एक पंचायत में हम एक दिन में 2 पंचायत में जाएंगे और उस पंचायत के सभी गांवों में जाएंगे और गांव में जा करके वहां की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको हम लोग देखने का काम करेंगे और नोट कर करके उसे यथाशीघ्र कराने का काम करेंगे। ये सारी योजनाएं हैं साथी, इसलिए धैर्य से रहना है और पूरे होश में रहना है। लोग तरह तरह की बात करना चाहेंगे, लोग आपको दिग्भ्रमित भी करना चाहेंगे और लोग आपको उस्काएंगे भी। तो ये सारे चीज को समझना है और समझ करके आपसी भाईचारा और प्रेम बना करके हम लोगों को रहना है, सबको साथ ले करके चलना है और चल करके आने वाला जो 2025 होगा उसमें भी हम लोगों को जीत हासिल करनी है, ताकि युवाओं का सम्मान बढ़े, किसानों का सम्मान बढ़े, गरीबों का सम्मान बढ़े, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का सम्मान बढ़े। इसके लिए हम लोगों को एकजुट रहना होगा। बहुत तरह की बात आपके बीच फैलाई जाएगी, उससे सभी लोगों को होशियार रहना है।
सावधान रहना है और सावधान रह करके एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे का साथ देना है। यही हम लोगों के नेता का भी विचारधारा है। आदरणीय नेता तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं। A to Z को हम लोग साथ लेकर के चलेंगे और एक नया बिहार, नया रोशनी हम लोग निश्चित तौर पर पैदा करना चाहेंगे। साथ एक बात और हम कहना चाहेंगे आपको, एक दो बात का वो बहुत भ्रम फैलाते रहते हैं। माननीय उपेंद्र बाबू हैं, जब भी देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी और देश के बड़े बड़े लीडर आएंगे और बोले लगेंगे जंगल राज आ जाएगा, बोलते हैं ना। समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के जब मुख्यमंत्री बने तो गरीब गुरुआ वंचित समाज को आवाज दी, आवाज, ताकत दी। और जब वो ताकत दी तो उस समय एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चली। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो थी, उसी लड़ाई को वो लोग जंगल राज कहते हैं। अगर वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई नहीं होती तो आज इस तरह का बिहार हमें देखने को नहीं मिलता साथी, नहीं मिलता। याद कीजिए, हमारे बहुत सारे अभिभावक हैं, हमारे दरवाजा और दरवाजा के सामने हमारे खटिया, और उस पर हमारे अभिभावक को बैठने का अधिकार नहीं था। अगर बैठल है तो कोई पार हो रहा है तो खड़ा हो जाना पड़ता था। तो ये सब व्यवस्था परिवर्तन की एक लड़ाई थी और वो लड़ाई चली, और लड़ाई जब हुई तब आज हमारा बिहार इस रूप में देखने को मिला है। इसलिए ये जंगल राज की बात कर करके दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। हमारे नेता अब हर एक समाज की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं। इसलिए दिग्भ्रमित नहीं होना है और लोगों को जवाब देना है कि जो सच है उसमें आँच नहीं है, सच सामने रहता है। माननीय तेजस्वी जी का उम्र 34 बरस है साथी, 34 बरस है ना उम्र। विपक्ष के लोग उनको क्या क्या नहीं बोलते हैं, उनके परिवार पर भद्दी भद्दी टिप्पणी तक के किया। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं भाई तेजस्वी जी को कि इस उम्र में भी वो सारा चीज बर्दाश्त किए, सारे चीज को सहन किया और अपने मुख से विरोधियों के विरुद्ध एक भी आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने नहीं किया। इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। क्या नहीं बोलते हैं भाई। आए कहीं कि चुनाव खत्म होगा जेल भेज देंगे, तो हिटलर शाही है क्या? ऐसे प्रजातंत्र नहीं चलती है। प्रजातंत्र के मालिक आप हैं, इस लोकतंत्र की खूबसूरती आप हैं। आपके हाथों में वो ताकत है कि आप सारे चीज को बदल सकते हैं। इसलिए इस बार आपने औरंगाबाद में इतिहास रचा है, उसके लिए हम आपको नमन करने के लिए आए हैं, प्रणाम करने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पर आपके हर सुख दुख में हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निश्चित तौर पर चलने का काम करेंगे। हम पुनः मुखिया जी और इनके सारे टीम को और आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।